जी आगे गंगा के किनारे, गंगा किनारे पधारे। बहुत ध्यान से सुनना, गंगा जी का 2 घाट है। एक घाट पर तो गंगा जी एकदम क्या बोलते हैं, किनारे को छू करके बह रही हैं, और दूसरी तरफ के घाट में गंगा जी काफी खाली जगह पड़ी है। ऐसा गंगा जी के 2 घाट हैं। और परले घाट पर एक केवट नाव लेकर के नौका में बैठा है, और भगवान राम इस घाट पर कमर पे हाथ धर के खड़े हैं। ये रामायण का बड़ा विचित्र पात्र है केवट। राम जी आकर के खड़े हो गए और केवट को पुकार रहे हैं, अरे आओ भैया, नाव लेके आओ। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहा है तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। शरण कमल रज कहूँ सब कही, शरण कमल रज कहूँ सब कही। मानुष करनी पूरी कछुआई, मानुष करने पूरी कछुआई। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। अब यह प्रश्न होता है कि भगवान ने केवट से मांगा क्यों? जो दुनिया को देता है, जो उदार है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाई। उदार मना जो सर्वस्व देते हैं, वो आज गंगा के घाट पर आकर के मांग रहे हैं, क्यों? सरजू के घाट पर यह घटना घटती तो बात समझ में आती, मांग सकते हैं। यमुना के घाट पर यह घटना घटती तो समझ में आती, गंगा घाट पर मांग क्यों रहे हैं? संतों ने आदेश किया, ये केवट जो है वो निष्काम भक्त है, और गंगा जी जो है वो भक्ति स्वरूपा हैं, और भक्ति के निष्काम घाट पर जो बैठा है, जिसके मन में भगवान से भी मांगने की कोई इच्छा नहीं होती, उसको निष्कामी बोलते हैं। और जहां मांगने की अभिलाषा भक्त के मन में है ही नहीं, वहां भक्ति के घाट पर भक्त भगवान से नहीं मांगता, बल्कि भगवान भक्त से मांगते हैं। भगवान ही भक्त से मांगा करते हैं, इसलिए भगवान ने मांगा। और दूसरी बात, न केवट आना, कोई और केवट नहीं, तुम ही चाहिए, तुम्हारी ही नाव चाहिए। इसका तात्पर्य है, निष्कामी भक्त मुझे प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं, इसलिए निष्काम भक्त का तो भगवान स्मरण स्वयं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम नाव को लेकर के आओ। निष्काम भक्ति के तट पर तो परमात्मा मांगता ही है। और फिर कहते हैं कि भाई केवट नहीं आ रहा है, नहीं बोल रहा है, वो तो दूसरी पार पे गंगा जी में नौका में एक पैर पर दूसरे पैर को धर के बैठा है। राम की ओर देखा भी नहीं, देख भी लिया तो न प्रणाम किया न खड़ा हुआ। और राम जी धूप में खड़े, कमर पे हाथ धर के, आजा भैया नौका ले आ। अरे ये नहीं आ रहा है तो कोई और मंगा लेते हैं। बोले नहीं, मुझे यही चाहिए। भक्त ही प्रभु को प्रिय लगता है। जब राम ने बहुत आग्रह किया तो कहता है मैं नहीं आता। राम जी बोले क्यों? बोले तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। मास दिवस कर दिवस भा मर्म ने जाना कोय,
1 महीने का दिन हो गया, इस मर्म को कोई समझ नहीं पाया। अंगूठा टेक केवट बोलता है, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। आगे वाल्मीकि मुनि के यहाँ राम जी जब जाएंगे तो वाल्मीकि मुनि राघव से बोलते हैं, को न जान ही मर्म तुम्हारा, तुम्हारे मर्म को कोई नहीं जानता है। और ये अंगूठा टेक केवट बोलता है, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। रावण हरण करने से पहले माता जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। छाया की जानकी आ गई, अदला बदली हो गई और वहां लिखा, लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। भगवान शेष लक्ष्मण भी मर्म को नहीं जान पाए। और नौका पर बैठे बैठे केवट कहते हैं, कहा तुम्हारे मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी बोले, भैया कौन सा मर्म जानता है, क्या प्रॉब्लम है, तुम लेकर के आते क्यों नहीं, नाव लाओ, हम इतनी देर से खड़े हैं। बोले, छुअत सिला भई नारी सुहाई। छुअत मर्म क्या है बता रहा है। बोले, महाराज मैंने सुना है कि आपके चरण छू जाने से पत्थर में से स्त्री प्रकट हो गई थी। आपका पत्थर छू दे तो स्त्री बन जाती है। मेरी तो कांच की नाव है महाराज जी, कांट पत्थर से तो कोमल होता है। और मेरी ये नाव भी यदि स्त्री बन गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा महाराज, क्योंकि नाव से ही मेरा परिवार चलता है, यही मेरा धंधा है। और आपके चरण को लेकर के आप नाव में आकर के बैठेंगे और ये स्त्री बन गई तो गड़बड़ होगा। इसलिए जब तक चरणों को धोने की आप अनुमति नहीं देंगे, जब तक आप स्वयं मुझे चरण धोने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि चरणों की रज का चमत्कार मेरे को हटाना है पहले, उसके बाद ही नौका में बैठने दूंगा। ये चरण धोने का तरीका है। राम जी के चरणों को धोने के लिए वो नाटक कर रहा है। अच्छा मान लो आपके चरणों को छूने से स्त्री बन जाए तो कोई बात नहीं, मेरी नाव में आपका चरण छूते ये भी बेचारी स्त्री बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारी स्त्री वैसे एक स्त्री और हो जाएगी। पर आपके चरणों को छूने से तो स्त्री वैसी वैसी नहीं, ऋषि पत्नी बन जाती है, ऋषि पत्नी बनती है। अब यह भी यदि मेरी नाव ऋषि पत्नी बन गई तो छान कर तो पानी पिएगी, मेरे रसोई का भोजन आटा दाल छुएगी नहीं, तो कैसे काम चलेगा महाराज। और मैंने ये भी सुना है कि केवल ऋषि पत्नी ही नहीं बनती, वो आकाश में उड़ भी जाती है। हाँ, वो पत्थर को छूने से ऋषि पत्नी बनी और आकाश में उड़ गई। इसलिए महाराज जी माफ कर दीजिए, मेरे बेटे बेटी परिवार सब भूखा रह जाएगा। मैं आपके चरणों को धोने के बिना आपको नाव में चढ़ने नहीं दूंगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। बोलो जय श्री राम। इसलिए आप मेरे को बोलो, केवट जी आओ, आकर हमारे चरणों को धोओ, फिर हम नौका में बैठे, तब तक नहीं होगा। लक्ष्मण जी बोले, आदमी कैसा है, बड़ा अजीब आदमी है, हैं? 1 घंटे से हम लोग खड़े, खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं किया और पैर पे पैर धर के बैठा है, बड़ा विचित्र आदमी। केवट ने टेढ़ी नजर से लक्ष्मण को देखा और फिर राम से बोला, ये आपके भैया थोड़े तेज लगते हैं मेरे को।
इनको बोलिए मांगा जाता है तो विनम्र भाव से मांगते हैं, आंखें नहीं दिखाते। और सुनिए, कोई जरूरी थोड़ा ही है, आपको यदि ऐसे ही जाना है बिना पैर धुलाए, थोड़ा आगे जाओ, किसी और नौका को मंगा लो। मेरी नाव में तो आपको तभी स्थान मिलेगा जब आप चरण धोने के लिए बोल देंगे। और एक बात और बताऊं, मैंने सुना है आपको तारना आता है, तैरना नहीं आता। आप तार सकते हो, तैर नहीं सकते, इसलिए आप इधर से तैर तो पाओगे नहीं। ऐसा करिए, थोड़ा आगे जाइए और वो आधा किलोमीटर बाद गंगा जी में पानी थोड़ा कम है, घुटना घुटना पानी है, उसमें से निकल जाइए, चले जाइए। लेकिन आप यदि मेरी नाव में बैठना चाहते हैं तो केवल एक ही बात है, एक ही शर्त है, पैर धोने के लिए मुझे कहो। ये नहीं कह रहा कि मैं आपके पाँव धोऊंगा, आप मुझे कहो कि मेरे पैर धो, उसके बाद नौका मिलेगी। इसमें भय भी नहीं है और कोई कामना भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। अच्छा, आपको देखकर के मुझे ये लग रहा है कि उतराई कुछ मांगेगा क्या? उतराई आपसे क्या लेनी? आपसे कुछ उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि कई ने आपको देने के लिए आपके पास छोड़ा ही क्या है? आपके पास कुछ उतराई है ही नहीं। मेरे को कोई उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोए चढ़ाए नाथ न नाम उतराई चाहो, पद कमल धोए चढ़ाए नाथ न नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राम आने दशरथ शपथ सब साची कहो। मोहि राम राम आने दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो। बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो। तब लगे न तुलसीदास ना कृपाल पार उतारे हो। जब लगे न तुलसीदास ना कृपाल पार उतारे हो। तब लगे न तुलसीदास ना कृपाल पार उतारे हो। मुझे उतराई नहीं चाहिए, लेकिन चरणों को धोए बगैर मैं आपको चढ़ने नहीं दूंगा। और मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, प्रभु। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपने बाण को निकाल लिया तरकस में से। बोले, आदमी हद कर रहा है, सभ्यता है नहीं, शिष्टता है नहीं, प्रणाम नमस्कार है नहीं। अब हमारे पिताजी तक पहुंच गए और पिताजी के सौगंध खा के कह रहा है, दशरथ के सौगंध खा के कहना है कि बिना 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 पैर धोए में चढ़ने नहीं दूंगा। बड़ा अजीब आदमी है। आहा, लक्ष्मण ने जैसी तरकस में से बाण निकाला, लक्ष्मण शेषा बता रहे हैं, वो बैठे ही बैठे बात कर रहा है, उसको डर भी नहीं लगा। और पैर पर पैर धर के हिलाते हुए बोला, सुनिए, ए आपका जो गोरा गोरा भाई है बड़ा तेज लगता मेरे को। एक भाई मांगता है, दूसरा भाई आंखें दिखाता है। एक भाई नाव मांग रहा, दूसरा भाई बाण निकाल रहा है। सुनिए, मैं बाण से डरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा तो कल्याण ही कल्याण है, मेरा तो आनंद ही आनंद है। लक्ष्मण मुझे मार देंगे, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि लक्ष्मण जब मुझे मार देंगे ना आपकी आंखों के सामने, तो आपकी झांकी को देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी तो हो गई मुक्ति महाराज। लक्ष्मण मार दे इसकी परवाह नहीं है। और सुनिए, मैंने सुना है कोई पक्षी गंगा के इस तट से दूसरे तट तक उड़कर चला जाए, ऐसा लिखा है। इस घाट से उस घाट तक कोई पक्षी उड़कर के चला जाए तो मरने पर उसकी मुक्ति होती है।
मैं तो दिन में कम से कम 50 बार गंगा के इस घाट से उस घाट तक आता हूं। तो एक तो मैं गंगा के घाट पर इधर से उधर जाता हूं, दूसरे गंगा जल का पान करता हूं, तीसरे गंगा जी के किनारे आपकी आंखों के सामने लखन भैया मुझे मार देंगे बाण से, और मैं यदि मर गया तो मेरा जन्म तो जरूर रघुकुल में ही अवतरित होऊंगा मैं तो। अरे पक्षी ऐसे ऐसे पार उतर जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है, तो मैं तो इतने दिन से हूं लक्ष्मण के हाथों से। महाराज रघुकुल में ही मेरा जन्म होने वाला है, रघुवंश में ही मैं कोई न कोई बन करके आऊंगा, फिर तो महाराज कोई चिंता की बात नहीं है। और मान लीजिए ऐसा नहीं हो मैं मर भी जाऊं, लक्ष्मण के बाण से वो बाण बार बार दिखा रहे ना, और मैं यदि मर गया तो मेरी पत्नी रोते रोते आपके चरणों में आएगी, और चरणों में आकर के जब बहुत रोएगी तो आप मेरी शव यात्रा में भी चलेंगे, और मेरी शव यात्रा में चलेंगे, पत्नी बच्चों को देखकर आपको दया आएगी, तो फिर मेरा अग्नि संस्कार भी आपके ही हाथों हो जाएगा राघव। मेरा तो कल्याण ही कल्याण है, इसलिए मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। उसकी बातें सुनकर लक्ष्मण ने अपने तीर को अंदर कर दिया, बोले भैया यहां ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। काल के बाण को भी जो वापस लौटा दे उसी का नाम है निष्काम भक्ति। काल के बाण को भी वापस भेजने की जिसमें सामर्थ्य है उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। भगवान राम ने कहा भैया एक काम करो, तू आजा भैया, आकर के हमारे पैर धो ले। तो सुन के मत के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन तनो। अभी वो बैठा ही है, खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं किया। केवट के वचनों को सुनकर के राम जी खिलखिला के हंस गए, और अयोध्या से आने के बाद आज राघव पहली बार जोर से हंसे हैं। बोलो जय श्री राम। प्रेम लपेटे अटपटे, इस केवट के जो वचन हैं प्रेम में लपेटे हुए और बड़े अटपटे हैं, बड़े विचित्र हैं, इसलिए बिहसे करुणा एन, बिहसे का मतलब है जोर से हंस गए। बोले अच्छा अब तू आजा भैया, हमारे चरणों को धो ले और हमको बिठा के पार तो लगा दे। और लिखा है चितय जानकी लखन तनु, जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर के राम जी हंसे। जानकी लक्ष्मण की ओर देखकर क्यों हंसे? इसलिए हंसे देवी आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया, हजारों लोगों को बारात ने बुलाया, इतना बड़ा दहेज दिया, सोने की थाली सोने के लोटा में जल पात्र लेकर के आए, इतनी सब व्यवस्थाएं करी, तो भी हमारे एक अंगूठे को शादी में धोया, और ये आदमी बिना किसी व्यवस्था के दोनों पैर धो लेगा। बोलो जय श्री राम। और तू कुछ नहीं कर पाएगी देवी। या फिर लक्ष्मण को देख करके इसलिए भी हंसे कि तुम जब बचपन में थे तो लक्ष्मण जी सोते थे ना, कैसे पता है? राम जी का इधर मुंह है तो लक्ष्मण जी का मुंह राम के चरणों की ओर रहता, और लक्ष्मण जी को नींद कब आती इतने से लक्ष्मण को कि राम के चरणों के अंगूठे को अपने मुंह में लेके लक्ष्मण जी सोते थे, और जरा भी अंगूठा इधर उधर हो जाए तो लक्ष्मण जोर जोर से रोने लग जाते थे। बोले भैया एक अंगूठा पाने के लिए तू कितना रोता था, ये भला आदमी दोनों पैर धो लेगा और तू कुछ नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम। या तो लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान इसलिए भी हंसे होंगे। संतों के भाव है, ये जो केवट था ना, पूर्व जन्म में कछुआ था। कछुआ भी छोटे मोटी जगह का नहीं, क्षीर सागर का। अब लक्ष्मण जी महाराज तो शेषनाग है ना जी, तो शेषनाग लक्ष्मण जी हैं, ऐसे किए रहे और भगवान उनकी गोद में सो रहे।
शेष की शैया पर सोते हैं ना हमारे राघव। अब कछुआ ने देखा तो कछुआ राम भगवान नारायण के चरणों को छूने के लिए पानी में ऊपर उठ करके आया। शेष ने ऐसे फण कर दिया, कछुआ फिर नीचे चला गया। फिर कछुआ उठा, नहीं नहीं मेरे को तो भगवान के चरणों को छूना है। वो फिर ऊपर की ओर आया, शेष ने फिर ऐसे कर दिया। फिर कछुआ 1-1.5 घंटे बाद फिर आया, बोले मुझे नारायण के चरण छूने। शेष ने जोर से फना फिर मारा। वो शेष जी ही तो लक्ष्मण हैं। कहते हैं वो कछुआ ही यहां केवट बन के आया है। तो शेष जी ने तीसरी बार फण माला तो कछुआ पधार गया, और वही कछुआ फिर केवट बन के आया रामचरित्र में, राम अवतार में। तो भगवान लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके इसलिए हंसे, ये वही कछुआ है जिसको चरण तक तुमने छूने नहीं दिया शेष जी महाराज, और आज ये तुम्हारे सामने तुम्हारे देखते देखते दोनों पैरों को धो डालेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। बोलो जय श्री राम। अब तो महाराज राम जी की ठीक है भैया तुम धो लो चरण। अब वो आया, कठौती होती है ना, कठौती लकड़ी का एक बर्तन होता है, कठौती में जल भर के लाया महाराज में कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तब ना बन जाई। कठौती में जल पात्र भर के लाया, अपनी पत्नी से कहता है अरे देवी जल्दी आओ, अरे बच्चों जल्दी आओ। पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बूढ़े दादा बाबा सबको बुलाया, पूरे खानदान को बुला लिया और कठौती में जल भर के लाया। भगवान राघव से बोला आइए। अब राम जी एक पैर कठौती में बर्तन में रखने लगे, बोल नहीं दोनों रखिए, दोनों चरण रखिए। जानकी लक्ष्मण दोनों देख रहे हैं। अब लकड़ी की कठौती ऐसे नीचे से गोल जैसी है, उसमें दोनों पैर रखने लगे तो राम जी गिरने लगे। कठौती ऐसे ऐसे हिलती है। अरे भाई तू क्या कर रहा है, ऐसे तो हम गिर जाएंगे। केवट बोला बिल्कुल नहीं गिरोगे भगवान, ऐसा करो अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लो। बोलो जय श्री राम। मैं गिरने नहीं दूंगा, दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर गिरने का मतलब ही नहीं है। लक्ष्मण जी बोले अब तो हद हो गई। राम जी इशारे से समझाइए, सब कुछ करा लेगा जबरदस्ती और तू कुछ नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राम। दोनों पैर कठौती में रखकर केवट ने उनके सिर को पकड़ लिया, राम जी ने सिर पकड़ लिया। अब बड़े प्रेम से धो रहा है, बड़े अनुराग से धो रहा है। राम जी बोले पूरा हो गया भैया, रहने दो ना। बोले नहीं प्रभु अभी कहाँ हुआ पूरा, अभी थोड़ा धुल जाने दीजिए। बार बार धोता है, बार बार आंखों से लगाता, बार बार मुख में डालता, चरण धोए कि अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। भगवान के चरणों को पखार रहा है। अब जब चरण धो लिए, राम जी बोले अब हम नौका में बैठे। बोले अभी कैसे प्रभु, रुकिए आप, ठीक है क्या कर सकते हैं। अब उस चरणामृत जल को ले जाके अपनी कुटिया में छींटा, आंखों से लगाया, बच्चों से कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ, दादा बाबाओं से बोला लाइन में खड़े हो जाओ, ये अवसर नहीं मिलता। सबको भगवान का चरणामृत दे रहा है। राम जी बोले भैया अब कितनी देर लगेगी। बोले बस प्रभु हो गया। आहा, और उसने चरण सब किए कि बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं इस केवट के समान बड़भागी कौन होगा। राघव को कितने स्नेह से चरण बंदन किए। उसने तो तर्पण श्रद्धांजलि सब दे दी पूर्वजों को। आज मेरा परिवार खानदान तर गया। अब माता जानकी जी को बिठाए, लक्ष्मण जी को बिठाए, राम जी को बिठाने लगे तो गोद में उठा करके राघव को बिठाया उसने। हाँ, बिठा दिया। अब नौका चल रही है। अब नौका को उधर ले जाए और घाट आने से पहले ही फिर वापस ले आवे।
फिर इस घाट को आने से पहले फिर वापस कर ले, उस घाट पे जाने से। राम जी बोले क्या कर रहा है भैया, तू पार नहीं लगाता, इधर उधर चक्कर क्यों लगा रहा है? बोले घबरा गए, 4 चक्कर में घबरा गए राघव। जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर कटवाते हो, तब कहीं जाकर के नजर डालते हो, 4 चक्करों में घबरा गए। लक्ष्मण जी बोले अब तो बिल्कुल हद हो गई, लेकिन अब लक्ष्मण के मन में भी उसके प्रति श्रद्धा हो गई है। राघो छोटी सी है मोरी नैया, तो मैं कैसे बिठाऊं रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, कैसे बिठाऊं रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, कैसे बिठाऊं रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, बिठाऊं कैसे तुम्हें रघुरैया। सूखे चरण रज तुम्हारी, सूखे चरण रज तुम्हारी। शिला बन गई सुंदर सी नारी, शिला बन गई सुंदर सी नारी। डर लगे लक्ष्मण के भैया, कर देता माटी को सोना। जाए मेरी नौका लुकैया, तो मैं कैसे बिठाऊं रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, बिठाऊं कैसे 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 रघुरैया। पहले पाए पंकज में पखारूं, पहले पाए पंकज में पखारूं। तुम्हें गंगा पार फिर उतारूं, तुमको गंगा पार में उतारूं। काम तुमसे न उतरैया, छोटी सी हमारी है। छोटी सी मोरी है नैया, बिठाऊं कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, चढ़ाऊं कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, अरे बोल कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, उठाऊं कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, उठाऊं कैसे रघुरैया। तुम हो गिरधर के लोचन के तारे, तुम हो गिरधर के लोचन के तारे। काम चला लो कौशल्या के प्यारे, राम लला लो कौशल्या के प्यारे। मेरी बिगड़ी सुधारो हे रमैया, कैसे रघुरैया। बिगड़ी बनाओ रघुरैया, बिठाऊं कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, 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 बिठाऊं कैसे रघुरैया। राघव छोटी सी मोरी है नैया, बिठाऊं कैसे रघुरैया। छोटी सी मोरी है नैया, बिठाऊं कैसे रघुरैया। पार लगा दिया। भगवान राम के मन में थोड़ा विचार आया, इस बेचारे ने कितने भाव से चरण धोए, कितने प्रेम से इसने पार लगाया। राम जी को लगा कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, इसे कुछ देना तो चाहिए।
लेकिन भगवान राम की मुद्रा को माता जानकी ने देख लिया। धर्म पत्नी है ना, आंखों को पढ़ लिया। तो पिया सी पिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। राघव के हिय की जानने वाली प्रियतमा जानकी जी उन्होंने तुरंत अपनी मुद्रिका उतार करके राघव को दे दी। ये दे दीजिए, मुद्रिका दी। ये मुद्रिका वही है जो मुख दिखामनी में दशरथ जी ने उनको प्रदान की थी, राम के हाथों दिलवाई थी। दशरथ ने मुद्रिका बनाकर राम को दी, बोलो मुंह दिखामनी में जानकी को प्रदान कर दो। उस मुद्रिका में राम नाम लिखा था, ये दे दीजिए। और राघव ने जैसी वो मुद्रिका केवट को देनी चाहिए, वो स्वामी जी लिखते हैं कि राघव ने जैसे ही स्नेह भाव से कहा, लो भैया उतराई ले लो, तो कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी जब मुद्रिका देने लगे तो ये आदमी अकुला गया। अकुला का मतलब बहुत ज्यादा एकदम उसमें आ गया, अकुलाने लगा और चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। ये क्या कर रहे हैं मेरे राघव, ये क्या कर रहे हो मेरे प्रभु, इसकी आवश्यकता नहीं है। और जो मुझे मिला है ना, वो तो बड़े बड़ों को नहीं मिलता है। कि नाथ आज में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाह। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, चरणों को धोने का अवसर मिला, राघव की झांकी को देखने का अवसर मिला, चरणों को छूने का स्पर्श करने का अवसर मिला, और सबसे बड़ी बात मेरे राम जी को पार उतारने का अवसर मिला। ये सब नहीं चाहिए। नहीं नहीं भगवान ऐसा मत कीजिए। विकल हो गया, तड़पने लगा। निष्काम भक्त है, मांगने की आकांक्षा तो दिल में उमड़ती ही नहीं कभी। राम जी का नहीं, तुमने पार लगाया इसलिए कुछ तो देना चाहिए था। केवट फिर अपने रंग में आ गया। बड़ा उन्मत्त भक्त है, बड़ा मस्त भक्त है। बोले मैं अपनी बिरादरी वालों से नहीं लेता। लक्ष्मण जी बोले बिरादरी, ये क्या बोलता है? नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, पंडित से पंडित नहीं लेता, तो केवट से केवट क्यों लेगा? बोलो जय श्री राम। राम जी बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले देना है तो सिर्फ एक दे दीजिए। आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार लगाया, जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे पार लगा देना राघव। और मन की कोई अभिलाषा नहीं है। ये सुवर्ण की मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। राम जी के चरण 3 जगह धोए गए रामायण में। एक जगह महाराज जनक ने धोए, सोने का पात्र, सोने की थाली, सोने का लोटा, राम है दुल्हा और चरण धोने वाला है राजा। दूसरी जगह केवट ने धोए, राम है वनवासी, धोने वाला है केवट निषाद, और पात्र है लकड़ी का, और पात्र से धोए। और तीसरी बार राम के चरणों को धोया शबरी ने। राम है उदासी, शबरी है वनवासी, और न पानी है, न पात्र है, न लोटा है। बोलो जय श्री राम। चरणों को नीचे हाथ लगाकर आंखों के आंसुओं से राम के चरणों को धोया शबरी ने। 3 जगह राम के चरण धोए गए।
पार लगा दिया और बोले प्रभु वनवास का कार्यकाल पूरा हो जाए तो मुझे याद करना। कहते हैं राम के जाने के बाद वो केवट कभी वहां से उठा ही नहीं, 14 बरस तक वहीं बैठा रहा। मेरे राघव आएंगे तो मैं उनको वापस पार लगाऊंगा, ऐसी उसकी भावना। और राम जी मार्ग में जा रहे हैं, कभी वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा शांति की अनुभूति करते हैं। और प्रयागराज में राघव पधार रहे हैं इसी भरद्वाज के आश्रम पर, और वहां समस्त ऋषियों ने मुनियों ने हमारे राम जी का सविधि सत्कार किया। आगे का प्रसंग हम लोग कल सुनेंगे। कल भरत चरित्र की लीला होगी। रामायण का बड़ा अद्भुत पात्र है भरत महाराज, और वो कथा प्रसंग हम कल सुनेंगे। सब लोग अपने स्थान पर विराजे रहेंगे और आरती से पहले कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की जय, गौ माता की, जगन्नाथ भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राम। शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःखितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मनिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वभावत् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलप्रसूनाकृतं वस्तु प्रस्नुतवेणुनादलहरि निर्बाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबध्वनि विविलशद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनपापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतेः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपमातमित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लंसे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाभरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं गणगं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयनं धरे धनुषायते राजीवनयने धरे धनुषायते। भजते विपते जनसुभूषा भगते विपते भञ्जने शोकदायक। जनक
कमले मनावा जासु कृपा निर्मल मति पावो जासो कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासो कृपा निर्मल मति पावो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदत रथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी महावीर बिनवं हनुमाना महावीर विनमो हनुमाना राम जस जस आप राम जस जस आप बखाना बखाना प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन या सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंदयन्दु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भयदारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् भव पंजरोजन पंजमुख कर पंजपद श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम कंदर्पयामेति गोपाल नवनील नीरज सुंदरम् सोचे सोचे जनक सुतावरम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् भगवीन बंधो दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण
शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोलो राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम श्री राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम राम राजा रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, गंगा यमुना मैया की, श्री जगन्नाथ भगवान की, सर्वदेवमयी श्री श्री गौ माता की, सद्गुरुदेव महाराज की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम कारुणिक भक्त हृदयेश्वर रघुकुल कमल दिवाकर संत जनरंजन राघवेंद्र प्रभु का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस मंच पर आसीन परम वंदनीय पूज्य संत स्वामी श्री इंद्र रमण जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद, जगन्नाथ भगवान की महती कृपा से उनके पावन इस पवित्र क्षेत्र कटक नगरी के इस मैदान में श्रीमान देवकी नंदन जी जोशी, उनकी धर्मपरायणा भार्या, प्रियजन परिजनों के भक्तिपूर्ण भावना के फलस्वरूप रामायण जी की परम पावनी कथा गत कई दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। राघव का जो चरित्र है ना, वह जीवनोपयोगी है और रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है सज्जनों, जो भारत के जन जन में व्याप्त है। गांव गांव में जन जन राम से प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ गांव में भी एक दूसरे से मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम जी। राजस्थान में कहते हैं राम राम सा। और अंतिम क्षणों में भी अर्थी लेके जाएं तो राम नाम सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि राम इस भूमि के कण कण में समाया है। इस राष्ट्र की आत्मा है राम। रमन्ते योगिनोस्मिन् निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उसको राम कहते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रिय राघव। रामायण जी में तो लिखा है कि रामचरित्र का एक अंश भी जीवन में उतर जाए, जीवन सफल हो जाए। केवट देखता रहा राघव जा रहे हैं। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज के आश्रम पर राम जी पधारे। भरद्वाज के मन में कितना आनंद, क्योंकि व्यावहारिक जगत में तो राम सदगृहस्थ हैं और ऋषि भरद्वाज मुनि परम पावन मुनि हैं।
इसलिए राघव ने उनको प्रणाम किया। ऋषि जन सब जानते हैं, सब कुछ विदित है। मुनि रघुवीर परस्पर नवहि। अब राम जी मुनि को प्रणाम करते हैं, मुनि राम जी को प्रणाम करते हैं। भक्त भगवंत का मेल देखो के मुनि रघुवीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सब अनुभवहि। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वाणी से कही नहीं जा सकती। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती, जो केवल अनुभव का विषय है। वचन अगोचर सब अनुभव ही। राम कहते हैं आप संत हैं महाराज, वो कहते हैं आप भगवंत हैं महाराज। राघव ने पूरी कथा बताई। भरद्वाज मुनि बोले आपकी लीला है राघव, और इस लीला का मूल उद्देश्य तो सबको उपदेश देना है। कन्हैया ने कहा है वो किया जाता है, और राघव ने जो वर्तन किया है, राघव ने जो चरित्र में अभिनीत किया है, वो जीवनोपयोगी होता है। भरद्वाज मुनि के यहां बहुत सुंदर आतिथ्य, पर भगवान राघव ने तो अन्न त्याग रखा है। आपको मालूम है 14 बरस वन में जब राघव पधारे तो अन्न ग्रहण नहीं किया। 14 बरस पलंग पर शयन नहीं किया। 14 बरस जमीन पर सोए राघव, केवल फल कंदमूल सेवन किए। जो नियम है ना ब्रह्मचर्यम अथ सुक्ति, एकदम साधु जीवन जी रहे हमारे राघव। मुनियों जैसी जटाएं हैं प्रभु की। रात्रि में बहुत समय तक राघव की ऋषि भरद्वाज के साथ में आध्यात्मिक चर्चा हुई, और प्रातः होते ही प्रभु ने कहा हम जाना चाहते हैं, आप अनुमति दें। तो भरद्वाज मुनि ने अपने 4 राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नात कहिए हम कई मग जाए। सब कुछ जानकर भी राघव ऋषियों से पूछ रहे, नात कहिए हम कहीं मग जाई, हम किधर जाएं। भरद्वाज मुनि ने अपने 4 ब्रह्मचारी भेजे राघव के साथ में। 4 ब्रह्मचारी उनको करने के लिए जा रहे हैं, मार्ग बताने जा रहे हैं। त्रिवेणी स्नान किया, यमुना स्नान किया, आनंद भर गया कि तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर तापस आवा। रामायण की बड़ी विचित्र कथा। 4 ब्रह्मचारी राम जी को रास्ता बता करके आ रहे हैं, मार्ग बता करके आ रहे हैं। राम लक्ष्मण जानकी उन 4 ब्रह्मचारियों के साथ में जा रहे हैं यमुना के किनारे किनारे। एक बड़ा विचित्र कोई ब्रह्मचारी एक और आ गया। तेहि अवसर तापस एक आवा, तेहि अवसर तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, मन क्रम बचन
छोटी उम्र का ब्रह्मचारी, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, छोटी जिसकी उम्र है, बड़ा तेजस्वी जिसका मुखारविंद है, वो आ गया वहीं पे। और देखने में लगता मन कर्म वचन राम अनुरागी, जो मन से वचन से कर्म से राम के चरण कमलों का अनुरागी है। बोला कुछ नहीं, आकर के राम को प्रणाम किया और राम जी ने उसको गले लगाया, प्रेमाश्रुओं से सिर भिगो दिया, दोनों के गले लग करके मिले और वो चला गया। अब लोग कहते हैं ये कौन था? तेज पुंज लघु वयस सुहावा, ये है कौन? कोई कहते हैं हनुमान जी आ गए होंगे। बोले हनुमान जी तो अभी राम जी को मिलेंगे, हनुमंत तो नहीं है। तो कहते हैं कोई और ऋषि होगा कोई। एक संत कहते हैं ये साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी थे। बोलो जय श्री राम। बोले महाराज ये लीला तो चल रही है त्रेता में, और तुलसीदास जी हुए अभी 500 वर्ष पहले कलयुग में। तुलसी बाबा का मिलना कैसे हुआ? को तो कहते हैं देखो चिंतन की बड़ी ख्याति है, चिंतन की बड़ी महिमा है, और चिंतन के माध्यम से हम अपने शरीर को अपने मानसिक रूप से आध्यात्मिक जगत में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, राजापुर है ना चित्रकूट के पास में एक जगह राजापुर, प्रयागराज और चित्रकूट के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि बोलते हैं उसे। तो कहते हैं गोस्वामी जी कुछ समय के लिए वहां भी यमुना किनारे बैठकर रामायण जी को लिख रहे थे। राजापुर में यमुना जी हैं। तो रामायण लिखते लिखते गोस्वामी जी को लगा कि राम जी के साथ में ब्रह्मचारी चल रहे हैं और प्रयागराज से श्री राघव सीधे चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और वहीं बैठकर के गोस्वामी जी लिख रहे थे रामायण जी। तो उनको लगा कैसा अच्छा होता यदि मैं भी उन ब्रह्मचारियों के साथ में राम की सन्निधि पा लेता। तो मानसिक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी उस रामचरित्र को वर्तमान में ले आए और अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में राम जी के चरणों में समर्पित करके और 2 मिनट में वापस आ गए। बोलो जय श्री राम। चिंतनात्मक रीति से ऐसा होना अशक्य असंभव नहीं है। आप कटक में बैठे लेकिन चिंतन आपका पक्का है तो आप वृंदावन में पहुंच सकते हैं। हाँ, आपका चिंतन यदि पक्का है तो आप अभी सोच सकते हो बद्रीनाथ में अभी बर्फ पड़ रही है, बड़ी ठंडी है, अभी पट खुलने वाले हैं, कैसा होता मैं भी यदि बद्रीनाथ में इस समय विद्यमान रहता। तो मानसिक रूप से आप क्यों नहीं पहुंच सकते? आप कटक के इस ग्राउंड में पवित्र स्थल पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, लेकिन मन से आप सोच रहे हैं जगन्नाथ भगवान का भोग अभी अभी निकला है, भगवान जगन्नाथ का भोग अभी निकला है, और बस हम तो वहीं बैठ गए और प्रभु का जगन्नाथ का भात जगत पसारे। हाँ, अब तो वहीं बैठ के भोग लगा रहे। तो मानसिक रूप से परमात्मा की किसी भी लीला को जो लाखों वर्ष पहले हुई हो, हम उसको मानसिक संकल्प के द्वारा वर्तमान में लाकर अपनी प्रविष्टि उसमें करा सकते हैं, और ये बिल्कुल अशक्य नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी हूं। और कहते हैं जब भगवान राम ने उसको उठा करके गले से लगाया तो मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलन धरे तन कह सबको। ऐसा लगता है कि साक्षात प्रेम और परमार्थ, प्रेम रूप है मेरे परमात्मा राघव और परमार्थ रूप है वो ब्रह्मचारी। ऐसा लगता है कि प्रेम और परमार्थ दोनों प्रत्यक्ष रूप लेकर आए हों और मिलकर के चले गए हों। भगवान राघव आगे जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी उस ब्रह्मचारी को हृदय से लगाया
मार्ग में जगह जगह जंगल में वास करने वाले जो भील आदि हैं, उनकी स्त्रियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, राघव का दर्शन करती हैं। दोनों की झांकी को देख करके मन में विचारोत्पन्न होते हैं और भगवान राघव को देखकर कहती हैं, देखो कितने सुकुमार हैं और कैसी धूप में यहाँ अकेले कहाँ जा रहे हैं। इनको देखने पर लगता है कि ये कोई साधारण महापुरुष तो नहीं है। ऐसे स्त्रियां आपस में बात करती, मेरे राघव उनके अभिवादन को स्वीकार करते, माता जानकी उनका अभिनंदन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा दूर चले गए तो प्रभु ने निषाद राज गुह से कहा, अब आप जाइए, आप कब तक हमारे साथ रहेंगे। निषाद राज ने कहा, नहीं भगवान, मैं आपकी चरण वंदना करूंगा, आपकी सेवा लखन भैया के साथ में मिलके करूंगा। राम ने कहा, आदेश मानना चाहिए। इसलिए प्रभु ने निषाद राज गुह को वापस भेज दिया और यहां से आगे राम लक्ष्मण जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता लोग मार्ग में पुष्पों की वृष्टि करते हैं। किया धरा तो देवताओं का ही है, देवताओं की इच्छा न होती तो राम का वनवास क्यों होता। लेकिन देवताओं की इस इच्छा में बहुत बड़ा परमार्थ छुपा है, बहुत बड़े लोक कल्याण की भावना छुपी है। और यदि लोक कल्याण की भावना किसी कार्य से सुसंपन्न होती हो तो उसमें थोड़ा प्रतिकार भाव भी कोई मन में रखे तो दोष नहीं लगता। बोलो जय श्री राम। इसलिए देवता लोग चल रहे हैं। आगे एक वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण दोनों विराजमान हो गए। अब पास के किसी छोटे से जंगल के गांव की रहने वाली माताएं दूसरे वृक्ष के नीचे बैठी हैं। पुरुष लोगों ने देखा कोई राजकुमार लगते हैं देखने में, तो वहां जंगल में निवास करने वाले लोग राम लक्ष्मण के पास आकर के बैठ गए और माता जानकी जी उन जंगल में रहने वाली माताओं के महिलाओं के पास में वृक्ष नीचे बैठी हैं। अब तो महाराज माताओं के सत्संग चर्चा चलने लग गई, बस पूछो मत। मैंने कल कहा था ना कि हमारी मातृशक्ति में यह सामर्थ्य है, एक तो इनका परिचय बहुत जल्दी होता है, पर दो चार माताएं जहां विराजमान हो जाएं वहां सत्संग इनका प्रारंभ हो जाता है। अब वो माताएं बार बार जानकी जी को प्रणाम करती हैं, आप कहां से पधारी हैं, आप कहां से आई हैं, आपका बड़ा सुकुमार वदन है और ऐसे कंकरील जगह में, करील के कांटों भरे ऐसे क्षेत्र में आप क्यों आए हैं, किस लिए, ऐसे वो बातें कर रही हैं। आहा, माता जानकी जी ने सब घटनाएं उनको स्नेह में मुस्कुरा करके बता दी। एक माता ने कहा, देखो आप तो हमको कोई देवी लगती हैं, कोई बहुत बड़ी यशस्विनी लगती हैं। अब देखो हम तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जंगल में रहने वाली नारी हैं, फिर भी एक आपसे प्रश्न करना है, आपसे कुछ प्रश्न पूछना है। माता जानकी ने कहा, वनवास में आने के बाद ये पहला कोई सत्संग मिला है मुझे, प्रश्न करेंगी ये। माता जानकी जी भी प्रसन्न होकर के बोली, पूछो क्या पूछना है। हाँ, क्योंकि जनक महाराज की बेटी है। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। महाराज जनक तो इतने बड़े योगी हैं कि भागवत के परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जैसे मनीषी तत्वज्ञ महापुरुष भी जनक महाराज के यहाँ वेदांत पढ़ने के लिए गए, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। वो ये जनक नहीं है, इनके बाद में जो और हुए उन जनक के यहाँ अध्ययन के लिए गए थे। तो जनक वंश पूरा ज्ञानियों का वंश है। माता जानकी जी ने मन में सोचा कि मैं भी जनक महाराज की बेटी हूं, यदि इन्होंने कोई आत्मा अनात्मा के बारे में वेदांत की चर्चा कुछ करी तो ज्यादा नहीं तो 1 घंटे प्रवचन तो मैं कर ही दूंगी। बोलो जय श्री राम। तो माता जानकी जी मुस्कुरा करके बोली, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है। हाँ, बोले देखो बुरा मत मानना, हम पूछना चाहती हैं। माता ने कहा, पूछो ना क्या पूछना है। एक बोली, देखो जी बात ये कि अब हमको तो पूछना भी इतने ढंग से नहीं आता, कहीं पूछने में कोई शब्द ऐसा निकल जाए तो तुम ये मत कहना कि क्या पूछ रही हो तुम। माता जी बोली, बिना किसी संकोच के तुम पूछो।
कि कोटि मनोज लजा बनिहारे, सुमुखी कहो या आगे तुम्हारे। करोड़ों कामदेव को लजाने वाला जिनका सौंदर्य है, वो वृक्ष के नीचे हमारे पुरुषों के साथ में जो सांवले सलोने बैठे हैं, ये आपके क्या लगते हैं? आप बताओ ना। माता जानकी ने का खोदा पहाड़ और निकली चोइया। बोलो जय श्री राम। घंटे भर से कह रही थी बुरा मत मानना, कुछ प्रश्न करना है, कुछ प्रश्न करना है। मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रश्न करेंगी। वो पूछ रही है सांवले सलोने जो उधर बैठे हैं बड़े सुंदर, ये आपके क्या लगते हैं? आहा। अब उनकी स्नेहमयी वाणी को सुनकर के माता जानकी ने सोचा, इन्होंने जब इस भाव से पूछा है तो मैं भी उनको उसी भाव से बताऊं। मैं क्यों ज्यादा वेदांत करूं उनमें। पर देखो अच्छी बात पूछी तुमने। ये जो गोरे गोरे बैठे हैं सामने, के सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनका सहज स्वभाव है, जो शरीर से गौर वर्ण के हैं, बड़े सरल हैं। देवियों, ये मेरे छोटे देवर जी हैं। अब तुम अनुमान लगा लो कि जब ये गोरे वाले मेरे देवर लगते हैं तो सामने वाले क्या लगे, ये तुम स्वयं सोच लो। बोलो जय श्री राम। प्राचीन भारत में तो माताएं पतियों का नाम नहीं लेती थी ना। पत्नी कहती थी सुनते हो, पति कहते थे सुनती हो, इसी में काम चलता था। लेकिन फिर स्पष्ट कर दिया माता जी ने कि बहोरी बदन विभु अंचल ढाकी, पियतन चितय भों करि बाकी, कि खंजन मंजू तेरे छे नयननी, निज पति कहे तेने सिय सैननी। अपने सेनों के माध्यम से बता दिया कि ये जो है सांवले, ये हमारे वो हैं। बोलो जय श्री राम। अब वो का मतलब तो हम लोग सब जानते ही हैं। ऐसी सुंदर वार्ताएं करती हैं ताकि उनको ये न लगे कि कोई राजघराने की बेटी है, उनको ये न लगे कि कोई बहुत बड़े परिवार की ये बहू है। सहजता का तात्पर्य क्या है? सहजता का तात्पर्य है कि जिन लोगों में तुम बैठो, उन लोगों को ये लगने लगे कि तुम उनमें से ही कोई हो। यही मतलब होता है। कथा का भी ये मतलब होता है। कोई कितने ही बड़ा विद्वान हो जाए, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए। एक आदमी ने कहा बड़ी जोर की कथा हो रही थी महाराज, बड़ी लच्छेदार कथा कही थी। हाँ, अलंकार पर अलंकार पर अलंकार पर अलंकार लगा रहे थे महाराज। मैंने कहा कथा हुई पर तुमने समझा क्या? बोले समझो में तो कुछ आया नहीं, पर आनंद खूब आ रहा था। बोलो जय श्री राम। अरे आनंद का क्या कारण है जब तुम समझा ही नहीं तो वक्ता का भी तात्पर्य ये है कि कथा को इतने सहज भाव में कहे, इतनी सरल और सरस वाणी से कहे कि सबके गले उतर जाए, सबके दिमाग में उतर जाए। वही वक्ता श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए ठीक है, विद्वान लोग बैठे, जहां वेदांती लोग बैठे, वहां वेदांत का बखान भी करो, कौन मना करता है। लेकिन सबकी समझ आनी चाहिए ना। अब हम बहुत बड़े राजघराने के बेटे हैं, राजपुरुष हैं, राजमहिषी हैं, राजमाता हैं, तो क्या छोटों से अपन वार्ता नहीं करें? उन्हें गले लगाना है, उनको स्नेह देना है, उनको सम्मान देना है। अति सप्रेम सिय पाहि परि, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही अहिशीष। अब देखो, जंगल में रहने वाली वो अनपढ़ अशिक्षित स्त्रियां माता जानकी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। हे माता, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम चिर सौभाग्यवती रहो। जब लगे मही अहिशीष, जब तक शेषनाग के सिर पर पृथ्वी विराजमान है, जब तक शेष के सिर पर पृथ्वी विद्यमान है, तब तक तुम्हारा सौभाग्य अमर बना रहे देवी। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे भगवान शिव पार्वती के संग प्रसन्न है, जैसे गौरा शिव की अर्धांगिनी बनकर आनंद स्वरूप बनी है, वैसे तुम्हारे जीवन में
आनंद छाया रहे, ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं। और ध्यान देना, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, वो स्वतः निकलता है। आशीर्वाद देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए पात्र होना आवश्यक है। क्योंकि उर्पेरक रघुवंश मणि, सबके हृदय में परमात्मा विद्यमान है। ध्यान से सुनना, एक रिक्शा चलाने वाला अशिक्षित व्यक्ति भी यदि आशीष देता है तो भगवान का ही आशीर्वाद है, ये उसका आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में भी तो परमात्मा विद्यमान है। इसलिए राजा रंतिदेव ने अपने यहां चांडाल को भी भोजन कराया। 5 कुत्तों को लेकर के चांडाल आया, तो रंतिदेव ने स्वयं पानी नहीं पिया, उस चांडाल और कुत्तों को पानी पिला दिया, क्योंकि इनमें भी तो मेरा परमात्मा विद्यमान है, इनमें भी तो मेरा रघुनंदन विद्यमान है। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। पात्र हुए बगैर आशीर्वाद मिलेगा कैसे? काशी में जब भगवान बुद्ध पधारे और काशी नरेश के यहां उनमें थोड़ा दंभ आ गया था, थोड़ा अहंकार अभिमान आ गया था। भगवान बुद्ध के सामने प्रणाम करके उसने कहा, महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए। वरदान मांगा जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, मांगते तो हम वरदान हैं, पर आशीष तो स्वतः दिल से निकलता है। भगवान बुद्ध ने कहा आशीर्वाद तो देंगे, पहले कमंडल में भिक्षा लाओ। वो अंदर से खीर लाया भिक्षा देने के लिए। बोले महाराज कमंडल में तो कीचड़ भरा हुआ है, अब कीचड़ भरे हुए कमंडल में हम खीर की भिक्षा कैसे दें? कमंडल को तो साफ करो। भगवान बुद्ध बोले, जब गंदे कमंडल में स्वच्छ भिक्षा नहीं ली जा सकती, तो तेरे हृदय रूपी कमंडल में जो अविद्या, अस्मिता, काम, क्रोध आदि की गंदगी भरी हुई है, उस हृदय में मेरा आशीष दिया कैसे जा सकता है? बोलो जय श्री राम। आशीर्वाद को प्राप्त करना है तो हृदय को निर्मल तो बनाओ, हृदय को पवित्र तो बनाओ। आशीर्वाद कोई भी दे सकता है। आशीष प्रदान किया। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। तपस्वी का वेश है प्रभु राम का। आगे राम जी हैं और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे। राम के पद चिन्हों पर जो चले वही लक्ष्मण है, और हराम के पद लक्षणों पर चले वो लक्ष्मण कैसे हो सकता है? पर दोनों के बीच में माता जानकी चल रही हैं और वर्णन करते हैं कि उभय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम है साक्षात ब्रह्म, लक्ष्मण जी महाराज हैं जीवों के आचार्य, और माता जानकी भक्ति स्वरूपा, माया स्वरूपा मानी गई हैं। इतनी सुंदर तीनों की झांकी है। भगवान राम जैसे पधारे आगे तो एक संत विराज रहे, ऋषि वाल्मीकि। चित्रकूट से पहले वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, और मेरे राष्ट्र के महानतम संत, ज्ञान और विज्ञान दोनों के प्रणेता, तत्वज्ञ मनीषी, मननशील ऋषि वाल्मीकि जी का बड़ा सुंदर आश्रम है कि देखत बनसर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास में मेरे रघुनंदन जैसे ही पहुंचे, वाल्मीकि मुनि आनंद भारी। ऋषि वाल्मीकि ने देखा आज आनंद उमड़ रहा है, हमारे जीवन की तपश्चर्या का फल हमें आज प्राप्त होने जा रहा है। क्योंकि वाल्मीकि मुनि आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। परमात्मा की मूर्ति मंगलमयी है। ऋषि वाल्मीकि आश्रम से बाहर द्वार पर आए
और मन ही मन राम को प्रणाम किया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में राम ने वाल्मीकि के चरणों में सिर झुकाकर के वंदन किया। आओ राघव, आपका स्वागत है। भगवान के लिए आसन प्रदान किया। मुनि लोग सब उमड़ उमड़ करके दौड़े वाल्मीकि के आश्रम में राघव को देखने के लिए। राम ने कहा, हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य है। कैसे आना हुआ राघव? तो प्रभु ने सब कथा बता दी। माता कैकेयी के वचन को मान करके पितुश्री ने 14 वर्ष के लिए वन में हम लोगों को भेजा है। हमारा बहुत बड़ा सद्भाग्य और सौभाग्य है। यदि वनवास मुझे प्राप्त न होता भगवान, तो इतने संतों का एक साथ दर्शन हो जाना मेरे लिए कभी सुलभ नहीं था, कभी सहज नहीं था। मैं प्रणाम करता हूं आपको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हम किसी भी ऋषि को कोई क्लेश देना नहीं चाहते। वाल्मीकि मुनि मुस्कुराए। राघव, तुम्हारी लीला को समझना बहुत मुश्किल है। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती, दुख पाए कृपा निधान की। सजति जग पालत हरत, दुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु महीधर, लखन सचराचर धनी। जो सहस शीश अहिस महीधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, धन लखन निश्चल अनी। सुर काज धरि नर राज तनु चले, धन लखन निश्चल अनी। हे राघव, ये आपकी महत्ता है। श्रुतियों ने जो बताया, वेदों ने जो व्याख्यान किया, उसके पालन करता आप हो। आप साक्षात जगदीश्वर हो। और ये जानकी तो साक्षात माया स्वरूपिणी है। माया जो संसार का सृजन करना, संसार का पालन करना और सबका लय कर देना, ये कार्य तो माता जानकी का है। और ब्रह्मांड को अपने मस्तिष्क पर धारण करने वाले साक्षात शेष ही तो लक्ष्मण के रूप में यहाँ आए हैं। इसमें संतों का कार्य है, महापुरुषों का कार्य है। भक्तों के कार्य सिद्धि के लिए आप नर रूप में पधारे हो राघव। नहीं नहीं भगवान, ऐसी ऐसी प्रशंसा आप न करें। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, कौन नहीं जानता तुम्हें? थोड़ी भी जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए वो तुम्हें जान सकता है। इसलिए सोई जानई जह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। जिसको तुम जनाना चाहते हो वो तुम्हें जान सकता है। ध्यान से सुनना, परमात्मा साधन साध्य नहीं है। परमात्मा साधना साध्य नहीं है। परमात्मा श्रम साध्य नहीं है। परमात्मा पुरुषार्थ साध्य नहीं है। बहुत पुरुषार्थ करने वाला भी प्रभु को तो तभी जान सकता है जब वो उसको जनाना चाहे। वो उसको जनाना नहीं चाहे तो उनको जानना बहुत मुश्किल है। कि तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। हे रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें जान सकता है व्यक्ति, क्योंकि आप भक्तों के उर चंदन हो। मानव रूप में पधारे हो इन महापुरुषों को, ऋषियों को अपने दर्शन से आनंद देने के लिए। क्योंकि कि चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार